रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 5 साल बाद जारी की गई अपनी गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट में पीएम मोदी समेत कई नए चेहरों को शामिल किया है। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ऐसे 37 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के नाम प्रकाशित किए हैं जो उसके मुताबिक प्रेस की आजादी पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस संस्था ने गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट कहा है, यानी निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी। इस गैलरी में 37 चेहरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी शामिल है। भारत में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता और मंत्री इस तरह की रिपोर्ट्स को पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित कहते हैं। उनका कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां प्रेस को आलोचना करने की पूरी आजादी है। हालांकि पत्रकारों के संगठन और विपक्ष की ओर से ऐसे आरोप लगातार लगते रहे हैं कि मीडिया पर मोदी सरकार अपना शिकंजा कसती जा रही है। इस रिपोर्ट पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई। प्रतिक्रिया मिलने पर उसे इस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को आरएसएफ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि फ्रांसीसी में इसका नाम रिपोर्टर्स sans frontières है। आरएसएफ की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेस की आजादी के इन हमलावरों में से कुछ तो दशकों से अपने ढर्रे पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ नए चेहरों को इस गैलरी में शामिल किया गया है। पहली बार शामिल होने वालों में भारत के पीएम मोदी के अलावा 2 महिलाएं और 1 यूरोपीय चेहरा भी शामिल है। इसे साल 2021 की गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट कहा गया है। पिछली बार ऐसी गैलरी संस्था ने 5 साल पहले साल 2016 में प्रकाशित की थी। इस बार गैलरी में तकरीबन 50% यानी 70 चेहरे पहली बार शामिल किए गए हैं। संस्था का कहना है कि इस गैलरी में उन शासन प्रमुखों को शामिल किया गया है जो सेंसरशिप वाले तौर तरीके अपनाते हैं, मनमाने तरीकों से पत्रकारों को जेल में डालते हैं, उनके खिलाफ हमलों को बढ़ावा देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सब अक्सर परोक्ष तरीके से होता है और इनका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलना होता है। आरएसएफ ने एक प्रेस फ्रीडम मैप जारी किया है। इसमें रंगों के जरिए बताया गया है कि किस देश को किस श्रेणी में रखा गया है। जिन देशों को लाल रंग में दिखाया गया है वहां प्रेस स्वतंत्रता की हालत बुरी है। जिन देशों को काले रंग में दिखाया गया है उनमें स्थिति बहुत ही बुरी है। इस नक्शे में भारत को लाल रंग में दिखाया गया है, जबकि ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों को काले रंग में। यानी इसके मुताबिक भारत की हालत बुरी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले करने वाले 1/3 यानी 13 नेता एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। इन सब की औसत उम्र 65 से 66 साल है। आरएसएफ के महासचिव क्रिस्टोफ डेलोरे का कहना है कि प्रेस की आजादी पर हमला करने वालों की लिस्ट में 37 नेता शामिल, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि केवल इतने ही नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनमें से हर नेता का अपना एक अलग स्टाइल है। कुछ अपने अतार्किक आदेशों से आतंक फैलाते हैं तो कुछ दमनकारी कानूनों को रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सूची में शामिल किए गए नामों में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काफी अहम हैं, जिनके पास देश के सभी अधिकार केंद्रित हैं और वो प्रेस की स्वतंत्रता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। आरएसएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत जासूसी, धमकी, जेल और हत्या तक हर तरह के हथकंडे अपनाती है। इस रिपोर्ट में सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या को एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। इस सूची में ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भी शामिल हैं, जिन्होंने महामारी के दौरान पत्रकारों के खिलाफ जहरीले भाषण दिए। लिस्ट में एकमात्र यूरोपीय नेता हैं हंगरी के विक्टोर ओरबान, जो खुद को उदारवादी लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, लेकिन साल 2010 में सत्ता में आने के बाद से लगातार वो मीडिया की स्वतंत्रता और विविधता को खत्म करने में लगे हैं। इस सूची में दोनों महिलाएं एशियाई देशों से हैं। पहली है कैरी लैम, जो हांगकांग पर चीन के आदेशों के तहत राज कर रही हैं, लगातार मीडिया का दमन कर रही हैं। और दूसरा नाम है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का, जो साल 2009 से प्रधानमंत्री हैं। उनके शासन में पिछले 3 सालों में 70 से ज्यादा पत्रकारों और ब्लॉगर्स पर आपराधिक मुकदमे चलाए गए हैं। आरएसएफ ने यह सूची 20 साल पहले बनानी शुरू की और कुछ नेता ऐसे हैं जो इस सूची में तब से लेकर आज तक बने हुए हैं। सीरिया के बशर अल असद, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के लुकाशेंको। अफ्रीकी देशों के 3 नेता भी सूची में शामिल हैं। इनमें से कई देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। आरएसएफ ने इस लिस्ट में शामिल नेताओं की एक पूरी फाइल तैयार की है, जिसमें उनके प्रेस पर हमले के तरीकों को दर्ज किया गया है। हमें बताया गया कि ये किस तरह पत्रकारों को निशाना बनाते हैं, किस तरह उन्हें सेंसर करते हैं,
उन फाइलों में उनका पक्ष भी रखा गया है जिसमें वो इन कदमों को सही ठहराते हैं। RSF सालाना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की आजादी को मापने का एक पैमाना समझा जाता है। इस इंडेक्स में भारत 180 देशों में 142वें नंबर पर है। भारत इस इंडेक्स में पिछले 4 सालों से लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। वो साल 2017 में 136वें, साल 2018 में 138वें, साल 2019 में 140वें और पिछले साल 142वें नंबर पर पहुंचा। पेरिस स्थित रिपोर्टर्स sans frontières यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों को डॉक्यूमेंट करने और उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देश अक्सर काफी ऊपर होते हैं, जबकि अफ्रीका के कई देश जहां लोकतंत्र नहीं है वो सबसे नीचे होते हैं, जैसे गिनी और इरिट्रिया।